वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। डाटा हैंडलिंग। इंफॉर्मेशन के बारे में सबसे पहले बताया हुआ है। हम डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर चुके हैं, जैसे रन्स मेड बाय अ बैट्समैन इन द लास्ट 10 टेस्ट मैचेस, नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन द लास्ट 10 वनडे इंटरनेशनल्स, मार्क स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स यूनिट टेस्ट, या नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स रीड बाय योर फ्रेंड्स। तो इस तरह से जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को ही डाटा कहते हैं। डाटा हमें कब कलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है? जब कोई ना कोई हम इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं या कुछ स्टडी करना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया हुआ है, अ टीचर मे लाइक टू नो द एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन हर क्लास। तो उसकी क्लास की एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट जानने के लिए उसको अपने सभी स्टूडेंट्स की हाइट नोट करनी पड़ेगी और एक उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा सिस्टमेटिक ढंग से। तो डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्राफ का भी यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, पिक्टोग्राफ। अर्लियर क्लासेस में आप स्टडी कर चुके हो पिक्टोग्राफ। यहाँ पर एक पिक्टोग्राफ बना हुआ है। इस पिक्टोग्राफ में क्या इन्फॉर्मेशन है? पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल। पिक्टोग्राफ क्या होता है? जो सिंबल का यूज करके डाटा रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पर एक पिक्टोग्राफ बना हुआ है और इसमें लिखा है कि 100 कार्स है एक पिक्चर का मतलब। एक पिक्चर का मतलब यहाँ 100 कार है। ऐसे ही हाफ पिक्चर है तो 1/200 यानी 50 हो जाएगा। तो अब जुलाई में यहाँ कार है 250 है। कैसे? एक पिक्चर से 100, दूसरी पिक्चर से 100 और यहाँ हाफ पिक्चर से 50 हो गई। ऐसे ही अगस्त में यहाँ पर 300 दिया हुआ है, तो सितंबर में 400 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 4 पिक्चर्स हैं। तो इस तरह से हम पिक्टोग्राफ देखकर इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। जैसे हाउ मनी कार वर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई में कितनी है? 250। इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस्ड? सितंबर, क्योंकि सितंबर में सबसे ज़्यादा 400 कार प्रोड्यूस की गई हैं। दूसरा है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में बार ग्राफ। अ डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, यानी इक्वल विड्थ के बार्स बनाए जाते हैं और उससे इंफॉर्मेशन यहाँ डिस्प्ले की जाती है। देयर हाइट बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यू। उसकी हाइट से हमें रिस्पेक्टिव वैल्यू पता लगती है। जैसे यहाँ पर एक बार ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पर 2003 और 4 में एकेडमिक ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? यहाँ आप देख सकते हो कि इसकी हाइट 100 है तो यहाँ 100 स्टूडेंट हो जाएंगे। ऐसे ही 2004-5 में यहाँ हाइट है 200 तो यहाँ पर 200 स्टूडेंट हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। इस ग्राफ को देखकर हम इस जैसे क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ? क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पर? डिफरेंट एकेडमिक ईयर में 8th क्लास के कितने स्टूडेंट थे किसी स्कूल में? इन विच ईयर इज़ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम? तो हम इंक्रीज पता करेंगे अलग अलग। जैसे पहले ईयर, यहाँ पर जो पहले ईयर स्टूडेंट थे 100 हैं, इस ईयर में 100 हैं, यहाँ पर 200 हैं। कितने इंक्रीज हुए? माइनस करेंगे 200 में से 100 तो यहाँ पर 100 इंक्रीज हुए। तो ऐसे ही इन विच ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कौन से साल में है? यहाँ पर 2007-8 में। ट्रू फॉल्स इसमें पूछा हुआ है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हम बता सकते हैं इसमें। बट बार ग्राफ बनाते हुए हमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ जो ग्राफ की चौड़ाई है, बार की चौड़ाई है, विड्थ है, वो इक्वल होनी चाहिए और इनके बीच में गैप होना चाहिए। यहाँ पर गैप होना चाहिए। उसके बाद है डबल बार ग्राफ। अब जैसे यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ था बार ग्राफ, यहाँ पर भी बार ग्राफ ही है बट ये डबल बार ग्राफ है जब हमें डबल इंफॉर्मेशन दी हो। जैसे यहाँ पर है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नंबर ऑफ वॉच सोल्ड दी हुई है, एक ही इन्फॉर्मेशन दी गई है। बट जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर डबल इन्फॉर्मेशन है। स्कूल ए वॉकिंग एंड साइकिलिंग, 2 इन्फॉर्मेशन दी हुई है, स्कूल बी की भी। तो इस तरह से डबल इन्फॉर्मेशन जब रिप्रेजेंट करनी हो तो ऐसे हमें डबल बार ग्राफ बनाना होगा।
जैसे इस ग्राफ में दिया हुआ है 2005 और 6 के लिए इस तरह का ग्राफ है, यानी सिंपल जो है 2006-7 के लिए डैश यानी जो कलर फिल किया हुआ है यहाँ पर वो ग्राफ है। तो ऐसे ही मैथ के मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट देखना है हमें। मैथ के कितने हैं 30 मार्क्स हैं, यहाँ पर जो 30 मार्क्स हैं वो कौन से ईयर के लिए हैं 2005-6 के लिए, और मैथ के ही यहाँ पर 60 मार्क्स दिए हुए हैं उसने ऑब्टेन किए हैं, ये है 2006 और 7 सेशन के। तो ऐसे ही साइंस के भी अलग अलग सेशन के मार्क्स दिए हुए हैं, ये सोशल साइंस के हैं, यहाँ पर साइंस के हैं, इंग्लिश के हैं, हिंदी के हैं। तो इस तरह से डबल इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पर एक ही स्टूडेंट के लिए और एक ही टाइप के सब्जेक्ट हैं। तो इस ग्राफ में देखकर भी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग डाटा। डाटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जैसे यहाँ पर रा डाटा के बारे में बताया हुआ है। डाटा अवेलेबल टू अस इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म कॉल्ड रा डाटा। जो विदाउट ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ डाटा है वो रा डाटा कहलाएगा। जैसे यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से पूछा गया कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। एक स्टूडेंट ने कहा कि उसका आर्ट है, दूसरे ने कहा फेवरेट सब्जेक्ट उसका मैथ है, तीसरे ने साइंस कहा। तो इस तरह से सभी स्टूडेंट्स का जो भी जवाब था यहाँ लिखा गया है। अब पूछा जाए विच इज़ द मोस्ट लाइक्ड सब्जेक्ट एंड द वन लीस्ट लाइक, मतलब सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट कौन सा पसंद किया गया है और सबसे कम कौन सा सब्जेक्ट पसंद किया गया है, ये इन्फॉर्मेशन हमें पता करनी है। तो इस ढंग से जो डाटा हमारे पास रा डाटा है यहाँ पर बताना मुश्किल है कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा और कौन सा सब्जेक्ट कम लाइक किया गया है। तो इस डाटा को हम एक टेबल में अरेंज करेंगे, इस तरह से वो टेबल बनेगी। यहाँ पर एक साइड सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं और टैली मार्क्स हैं, यहाँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लाइक करते हैं, उसमें टैली मार्क्स और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दोनों में ही यही इन्फॉर्मेशन है। अब ये टेबल बनी कैसे है, इसको बनाने के लिए जैसे आर्ट सब्जेक्ट है, इसको हम काउंट करेंगे कि आर्ट सब्जेक्ट कितने स्टूडेंट लाइक करते हैं। एक यहाँ पर है, उसके बाद है दूसरा आर्ट यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ 7 स्टूडेंट्स हैं जो आर्ट सब्जेक्ट को लाइक करते हैं। तो आर्ट के सामने हमने टैली मार्क बना देने हैं, 7 मार्क बना देने हैं। अब 7 कैसे बनेगा, ये नंबर होता है 1, 2 के लिए 2 लाइन, 3 के लिए 3 लाइन, 4 के लिए 4 लाइन और 5 के लिए 4 लाइन को ऐसे कट करेंगे 6, 7। तो इस तरह से 7 टैली मार्क यहाँ लगे हैं और 7 उसके सामने लिखा हुआ है। अब ऐसे ही मैथमेटिक्स के लिए कितने स्टूडेंट हैं वो हम काउंट करेंगे। मैथ 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 स्टूडेंट्स मैथ को लाइक करते हैं। तो मैथ के सामने यहाँ पर टैली मार्क्स हैं 5 मार्क्स और यहाँ 5 लिखा हुआ है। ऐसे ही साइंस को लाइक करने वाले 6 स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश को लाइक करने वाले 4 स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह से जो यहाँ पर है नोन एज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर कि आर्ट कितने टाइम्स आया हुआ है, यानी ये जो 7 है ये आर्ट की फ्रीक्वेंसी है कि वो कितने टाइम्स आया हुआ है। और इस तरह से जो टेबल बनती है उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था टेबल से हम बता सकते हैं कि इंग्लिश है सबसे कम पसंद किया गया है और मैथ है वो 5 टाइम्स पसंद किया गया है। सबसे ज़्यादा आर्ट सब्जेक्ट जो है वो पसंद किया गया है। तो इस तरह से प्राइदीज में जो क्वेश्चन है इसको भी कंप्लीट किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी थी कम थी, सब्जेक्ट भी कम थे, बट जब डाटा लार्ज अमाउंट पर हो तब उसको ग्रुपिंग से हम अरेंज करेंगे, यानी उस डाटा को ग्रुपिंग से अरेंज किया जाएगा। जैसे टेबल पॉइंट 5.1 में है, यहाँ पर अरेंज किया गया है डाटा, यहाँ पर भी डाटा अरेंज किया गया है। बट यहाँ अगर हम देखें कि 2 कितने टाइम्स है, 3 कितने टाइम्स है, काफ़ी सारे नंबर हैं तो टेबल काफ़ी बड़ी बन जाएगी। इसलिए डाटा को यहाँ ग्रुपिंग में अरेंज किया गया है। इस डाटा को अरेंज करने के लिए ग्रुप बनाए जाएंगे,
जैसे यहाँ पर 0 से 10 है, 0 से 10 में हमें एक्चुअल में 10 नहीं लेना है क्योंकि 10 आएगा यहाँ पर 10 से 20 में। अब 0 से 10 यानी 0 से लेकर 10 से छोटे नंबर तक कितने नंबर हैं यहाँ हमें काउंट करने होंगे। तो 0 से 10 देख लेते हैं कितने हैं। 0 से 10 में तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में कोई भी नंबर नहीं है फर्स्ट लाइन में। उसके बाद सेकंड लाइन में हमें देखना है क्या कोई 10 से छोटा नंबर है। थर्ड लाइन में 10 से छोटा नंबर, तो यहाँ पर 10 से छोटे नंबर अगर देखे जाएं तो एक तो 5 है और दूसरा 7 है। तो 0 से 10 में 10 नहीं लेना है, ये बात आप याद रखना। तो इस तरह से दो ही नंबर यहाँ पर 0 से 10 आए हैं। अब 10 से 20 यानी 10 भी शामिल आएगा, इसमें 10 भी शामिल होगा और 20 शामिल नहीं होगा। तो इस तरह से नंबर्स को काउंट कर लेते हैं हम। 10 शामिल होगा इसमें एक नंबर, 10 से बड़ा नंबर भी शामिल होगा 12, 15, 18, 19 और यहाँ पर इसके बाद 18 अगेन आया हुआ है, 20 इसमें नहीं लेना है, 16, 10 और उसके बाद 17। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 नंबर है यहाँ पर। इस तरह से 10 नंबर है यहाँ पर। उसके बाद 10 से 20 नहीं लेना है, 10 इसमें आएगा और इनके बीच के नंबर आएंगे सभी, 10 एंड 20 के बीच के नंबर भी आएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर हैं ऐसे जो 10 से 20 तक आएंगे। ऐसे ही सभी नंबर्स को काउंट करके यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख दी जाएगी, टैली मार्क्स लिख दिए जाएंगे। टोटल यहाँ पर हम ऐड करके देख लेंगे कि 60 है फ्रीक्वेंसी। अभी टोटल कहाँ से आया, क्वेश्चन में दिया होगा 60 स्टूडेंट यहाँ पर एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, तो टोटल वहाँ 60 करेक्ट है। तो इसका मतलब आपने सही ढंग से काउंट किया है। तो अब इसमें ये जो डाटा है इसको ग्रुप्ड डाटा कहेंगे। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसका नाम होगा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जो मेन पॉइंट है स्टूडेंट्स जहाँ मोस्टली गलती करते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो 10 है वो बिलोंग करेगा 10 से 20 में, 0 से 10 में 10 नहीं आएगा। ऐसे ही 20 बिलोंग करेगा 20 से 30 में, नोट इन 10 to 20। अब इसमें अगर 10 से 20 की बात करें, हम 10 से 20 की बात करें, इसके अंदर जो 10 है, 10 इज कॉल्ड द लोअर क्लास लिमिट और जो 20 है वो अपर क्लास लिमिट कहलाएगी। अब इनमें जो 10 का डिफरेंस है, 10 का जो डिफरेंस है ये 10 इसकी विड्थ या साइज कहलाएगा। यानी साइज या विड्थ कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है लोअर लिमिट का और अपर लिमिट का। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ इसे रिलेटेड दिए हुए हैं। उसके बाद है बार्स विद द डिफरेंस। इस तरह का बार ग्राफ आपने 7th क्लास में बनाया है, बट यहां पर आप देख सकते हो जो स्टार्टिंग में है यहां 20 का डिफरेंस है, बाकी में 5 का डिफरेंस है। तो इस तरह से डिफरेंस जब स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है तो उसको अरेंज करने के लिए हम ब्रेकन लाइन या जिगजैग लाइन बना सकते हैं। इस तरह से जिगजैग लाइन या इसको ब्रोकन लाइन भी कहेंगे। इसका रीज़न क्या है, जैसे आप देख सकते हो 5 का डिफरेंस है, अगर हम 125 का डिफरेंस लेंगे तो काफ़ी लंबी लाइन स्टार्टिंग में लग जाएगी और इससे जो ग्राफ है वो अच्छा दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका एक रूल बनाया गया है। तो इस पर डिपेंड है 5.1 एक्सरसाइज जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो एक्सरसाइज के लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो।